हाँ जी, BBA स्टूडेंट एडवरटाइजिंग का अपना नैक्सट टॉपिक आंदा दैट इज़ द सेल्स फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब होंदा बेटा अनुमान लगाना, ठीक है। यानी कि सेल्स फोरकास्ट एक प्रोजैक्शन है किन्ना दा कि कस्टमर्स दी प्रोडक्ट या सर्विसेज नूं लैके की डिमांड हो सकती है कंपनी दी, ठीक है, फॉर अ स्पैसीफिक टाइम होरीजन एंड अंडरलाइंग अजम्पशनस। जो भी तुसीं सोच के चलते हो, मन के चलते हो कि आने वाले समय दे विच कस्टमर्स दी डिमांड प्रोडक्ट या सर्विसेज नूं लैके की होणगियां, की एक्सपैक्टेशनस होणगियां, उन्होंने आपां सेल्स फोरकास्टिंग दा नाम दिंदे हां। ते इहदे वास्ते बेसिक जिहड़ा टूल है वो आपां यूज़ करदे हां, दैट इज़ प्लैनिंग, मार्केटिंग, दैन जनरल मैनेजमेंट डिसीजनस, ठीक है। सेल्स फोरकास्टिंग नाल पता लग जाता है कि तुसी अपने सेल्स गोल नूं किवें अचीव करन च हैल्प लै सकदे हो। सेल फोरकास्टिंग दे नाल तुसी अपनी सेल्स रेवेन्यू मीनस आमदन नूं वधा सकदे हो, एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हो, कस्टमर्स की रिटेंशन वधा सकते हो ते खर्चे नूं घट कर सकते हो। नैक्सट टॉपिक आंदा बेटा किहड़े फैक्टर्स ने जो तुहाडे सेल्स फोरकास्टिंग्स नूं इफैक्ट करते हैं। उहदे विच पहलां आपां एक्सटर्नल यानी कि बाहरी तत्त पढ़ांगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ द रिलेटिव स्टेट ऑफ इकॉनमी। देखो इकॉनमी अर्थव्यवस्था इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। इकॉनमी का अपने नाल अपने बिजनेस के नाल जां अपनी सेल्स के नाल डायरैक्टली बहुत वड्डा रिलेशन मन्निया गया है। दूसरा बेटा डायरैक्ट इनडायरैक्ट कंपीटीशन का पता ही है कि अपनी सेल्स में ज़्यादा इफैक्ट करदा गा। स्टाइल और फैशन आ गया बेटा, कंज्यूमर दे अर्निंग्स आ गया, पॉपूलेशन का चेंजेस आ गया और वैदर आ गया। नैक्सट बेटा इंटरनल फैक्टर्स किहड़े ने जिहड़े थोड़ी सेल्स फोरकास्टिंग नूं यानी कि सेल्स के अनुमान नूं इफैक्ट करते हैं। जिवें लेबर्स की कोई प्रॉब्लम आ गई बेटा, स्टॉक घट गया अपने कोल जिन्होंने इन्वेंट्री शॉर्टेज बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल घट गई बेटा, प्राइजेस चेंज हो गए, जां डिस्ट्रीब्यूशन मैथड नूं तुसीं चेंज करता है, जब प्रोडक्शन की जिहड़ी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी स्टोरेज है, ठीक है, वो इफैक्ट करती है, जां कोई नवी प्रोडक्ट लाइन तुसीं ऐड कर रहे हो तो वो फैक्टर्स सेल फोरकास्टिंग नूं की करनगे बेटा इफैक्ट करनगे। नैक्सट टॉपिक आंदा बेटा कि सेल फोरकास्टिंग मैथड्स किहड़े ने। देयर आर टू मैथड्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव दे विच बेटा आएगा एग्जीक्यूटिव ओपीनियन मैथड, डेल्फी मैथड, सेल फोरकास्ट कंपोजिट मैथड, सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशंस। क्वांटिटेटिव दे विच आएगा बेटा टाइम सीरीज एनालिसिस, मार्केट टेस्ट मैथड एंड रिग्रेशन एनालिसिस। सब तो पहला आप पढ़ांगे बेटा एग्जीक्यूटिव ओपीनियन मैथड, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता बेटा। इस मैथड दे विच की हुंदा, ओपीनियन नाम तो पता लग रहा है कि आप ओपीनियंस जिहड़े आ इकट्ठे करते हैं, ठीक है ना। यानी कि दिस मैथड इज़ कंबाइनिंग एंड एवरेजिंग व्यू ओपीनियंस, ठीक है। एग्जीक्यूटिव दे ओपीनियन आप किसी स्पैसीफिक डिसीजन या फोरकास्ट नूं इकट्ठा करते हैं इस मैथड दे विच। इट लीड्स टू अ क्विकर मोर रिलायबल रिजल्ट विदाउट यूज़ ऑफ इलैबोरेशन डाटा मैनिपुलेशन एंड स्टैटिकल टेक्निक। बहुत ईजी मतलब फास्टर मैथड हैगा प्लस इसका रिजल्ट जिहड़ा गा भी मोर रिलायबल होएगा। डेल्फी मैथड बेटा किहड़ा गा जिहदे विच इट इज़ अ प्रोसैस इंक्लूड एक कोआर्डीनेटर होएगा, गेटिंग फोरकास्ट सैपरेटली, ठीक है ना। वो अलग तो ही फोरकास्टर्स लेगा किन्हां तो, एक्सपर्ट्स तो, ठीक है। फिर उन्होंने पहला समराइज़ करेगा, जो उन्हें एक्सपर्ट्स तो इन्फॉर्मेशन या फोरकास्टर्स लैने ने उन्हें समरी रेडी करेगा, फिर वो रिपोर्ट बनाएगा बेटा। तो वो रिपोर्ट जिहड़ी है वो किसी होर प्रोडिक्शन नूं जाके दिखाएगा, ठीक है। फिर यही प्रोसैस जिहड़ा गा वो रिपीट हुंदा रहिंदा कंसैंसस तक, ठीक है जी। दैन आंदा जी कंपोजिट मैथड। कंपोजिट मैथड नूं ग्रास रूट अप्रोच भी कहा जाता है बेटा। इहदे विच इंडिविजुअल सेल परसन जिहड़े ने वो अपने एरियाज़ के अकॉर्डिंग फोरकास्ट करते हैं। इहदे विच अपने फोरकास्टर्स नूं कंबाइन ते मॉडिफाई करते हैं सेल मैनेजर्स, ठीक है। उस बाद आ गया ये आप ज़्यादा उत्थे यूज़ कर सकते जिथे अपने कोल जिहड़े सेल फोर्स ने वो ट्रेंड ते स्पैशलाइज्ड होणगे। नैक्सट मैथड है बेटा सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन। बायर्स की इंटेंशन की है थोड़े प्रोडक्ट नूं लैके, ठीक है, उस चीज़ का सर्वे करना, ठीक है। इस प्रोसैस विच की हुंदा कि कस्टमर्स नूं पुछया जांदा है कि वो कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विसिस नूं किस इंटेंशन के नाल बाय करते हैं। एक क्वेश्चनरी ऑफ फॉर्म जिहड़ा गा वो फिल करवाया जांदा गा जां उन्हां तों भरवाया जांदा गा बेटा।
ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਟਾ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਸਟ ਵਾਲੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 4 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਟਰੈਂਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਅਪਵਰਡ ਔਰ ਡਾਊਨਵਰਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਓਵਰ ਟਾਈਮ। ਓਕੇ बेटा, साइक्लिकल कंपोनेंट पहला आएगा। पहले नंबर ट्रेंड कंपोनेंट आया बेटा, ट्रेंड अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड जा रहा है। सैकेंड बेटा साइक्लिकल कंपोनेंट आएगा जिहदे विच आएगा कि इकोनमी जिहड़ी है ओह इकोनमी दे विच जिहड़े कंज्यूमर्स ने ओह इनकम नूं ज़्यादा डिस्पोजेबल करते हैं या लैस डिस्पोजेबल मतलब खर्च। उस तो बाद आना थर्ड इज़ द सीजनल कंपोनेंट, सीजन के अकॉर्डिंग जिहड़ा जिवें वैदर के अकॉर्डिंग, हॉलीडेज के अकॉर्डिंग, लोकल कस्टम्स या जनरल कंज्यूमर बिहेवियर के अकॉर्डिंग आपां जदों सेल्स नूं डिस्टिंग्विश करते हैं। एंड लास्ट इज़ द इरैटिक इवेंट्स। यह की है कि रैंडम वेरीएशन हैगा डाटा दे विच जिहड़ा चेंज ते अनयूजुअल सिचुएशनस नूं कॉज करदा हैगा। टाइम सीरीज एनालिसिस दे विच वैसे बेसिकली आपां शॉर्ट टर्म एक्यूरेसी आती है, मीडियम टर्म फोरकास्ट होंदी है, मोर सो वैन डिमांड स्टेबल रहिंदी है बेटा, तो आपां पास्ट बिहेवियर नूं फॉलो करते हैगे। उस तो बाद आंदा बेटा मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस दे विच आएगा सेल्स रिजल्ट्स ऑफ मल्टीपल प्रायर पीरियड्स आर एवरेज। हर एक बहुत सारे पीरियड्स एक एवरेज कड्ढी जाती है एक फ्यूचर पीरियड नूं प्रोडिक्ट करने वास्ते। मूविंग बिकॉज इट इज़ अ कॉन्टीन्यूअसली recomputed as the new data become available, it processed by dropping the earliest value and adding the least value. Exponential smoothing similar to moving average method using short run forecast instead of weighting all observation equally in generating the forecast. Exponential smoothing weights are most recent observation heaviest। ठीक है जी। मार्केट टेस्ट मैथड दे विच की आएगा बेटा, एक टाइम आप फोरकास्ट लई की कर रहे नवा जो मार्केट नवा प्रोडक्ट मार्केट च आंदा तो वो आप मार्केटिंग टेस्ट करते हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਕਿਵੇਂ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਕਿਵੇਂ ਪਰਚੇਜਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 4 ਪੀਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਲੇਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਦੈਟ ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਦੈਟ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੈਂਪਲ ਮਾਰਕੀਟ ਟੈਸਟ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਫੋਰਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ डिपेंडेंट ते इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दे विच। देखो देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर विच आर टर्म एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। व्हेन जस्ट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कंसीडर्ड दैट इज़ द पॉपुलेशन ग्रोथ, दैट इज़ द कॉल्ड लीनियर। ठीक है, and we can show the regression relation on the line graph prediction future volume of sales based on a changes independent variable. When more than one independent variable is considered, that is called a multiple regression. benefit की ने बेटा सेल्स ਨੂੰ फोरकास्ट ਕਰਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਟਾਫਿੰਗ ਅੱਛੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ बेटा, ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਸਟਮਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੇਲਸ ਪੀਪਲਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈਗਾ बेटा, ਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨੂੰ obtain ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀਆਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਗੈਸ ਵਰਕ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਰਕਾਸਟ ਰੋਂਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ बेटा, ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੋਪਿਕ ਐਂਡ ਚੈਪਟਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ बेटा। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।